all our war games which is there, whether it's the SAT or the multi-domain operations, we have been discussing this all these issues closed door. Even those issues which are being considered as taboo not to be discussed, those are being discussed. परमाणु हथियार आज के वक्त में दुनिया के केंद्र में सबसे ज्यादा चर्चा के विषय में है। अमेरिका, ईरान, इजराइल की लड़ाई हो या फिर पाकिस्तान की बात हो, पाकिस्तान भी गाहे बगाहे भारत को परमाणु हमलों की धमकी देता रहा है। और ये अकाट्य सत्य है, जहां दो अलग अलग देश यानी कि एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चीन, ये सभी परमाणु संपन्न देश हैं। ऐसे में भारत के सामने न्यूक्लियर डोमेन पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी विषय है। दुश्मन की स्ट्रैटेजी को समझना, वो कैसे कन्वेंशनल न्यूक्लियर इंटीग्रेशन कर रहा है, इसका एनालिसिस करना आज के वक्त के हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भारतीय थल सेना के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी से पूछा गया कि हम इस दिशा में क्या कर रहे हैं। क्या हम न्यूक्लियर डोमेन के महत्व पर बातचीत कर रहे हैं? क्या हम न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी के तहत कोई काम कर रहे हैं जिससे हम ये समझ सकें कि हमारे दुश्मन जिस तरीके से कन्वेंशनल न्यूक्लियर इंटीग्रेशन कर रहे हैं, उसमें अगर हमला करते हैं या फिर हम पर कोई हमला होता है तो हम किस तरह से इससे निपटेंगे? इसे लेकर भारतीय थल सेना प्रमुख ने जो जवाब दिया है वो बेहद दिलचस्प है। उन्होंने कहा है कि हाँ, हम इस विषयों पर चर्चा कर रहे हैं और हम इस पर बंद कमरे में लगातार बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सच्चाई यही है कि भारत के दोनों पड़ोसी देश परमाणु संपन्न हैं। ऐसे में भारत न सिर्फ ऑफेंसिव बल्कि डिफेंसिव न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी में किस तरह से काम करना है, इसको लेकर भी चर्चा कर रहा है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। All our war games which is there, whether it's the SAT or the multi-domain operations, we have been discussing all these issues closed door. Even those issues which are being considered as taboo not to be discussed, those are being discussed, so that the awareness is there, because the nuclear is a reality along our both borders. Therefore, it is mandatory to be discussed, and good that he gave this kind of suggestion to us. We are having this closed door discussion on this, and with every day we are looking at the offensive as well as the defensive plans, and how are we required to take actions which are force preservation, force protection, and even force orchestration.